शुरुआत करते हैं। देखो हम प्राणायाम से, आज प्राणायाम का पैकेज बताऊंगा कि कौन कौन से प्राणायाम होते हैं। प्राण वो होते हैं प्राणायाम जो हम सांसों से करते हैं, जैसे लंबा सांस लो ऐसे, ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे इस तरह जब हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भरती है तो क्या होता है, फेफड़ों के अंदर हमारे कम से कम ऐसे 7 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। तो वो रोम छिद्र हमारे, जब हम भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे लंबे लंबे सांस लेते हैं तो वो सारे खुलते हैं। और जैसे कोई नॉर्मल इंसान है वो ऐसे लंबे लंबे सांस नहीं लेता तो उसके खुलते हैं वे लगभग 1 से 2 करोड़ के आसपास बस। तो इसलिए हमें लंबे लंबे सांस लेने चाहिए नॉर्मल टाइम में भी। जैसे हम रनिंग करते हैं, भागते हैं, कोई भी आसन करते हैं तो हमें उस टाइम पे भी लंबे लंबे सांस लेकर करने चाहिए। ऐसे तो अभी मैं नॉर्मल ऐसे बैठ के बता रहा हूँ क्योंकि आज खाली प्राणायाम की बात करने वाला हूँ थोड़ी सी। ऐसे लंबे लंबे सांस, ऐसे ऐसे जवान लोग कर सकते हैं सिर्फ लंबे लंबे सांसों के साथ। जो थोड़े उम्र के हो गए, बूढ़े लोग हो गए, वो नॉर्मल करेंगे ऐसे। ऐसे तो पूरी शरीर में जब ऑक्सीजन भरती है तो वो खून तक पहुंचती है। हमारे मन के, हमारे बिल्कुल जो कोनों कोनों में गंदगी भरी रहती है, कचरा भरा रहता है, उन तक वो शरीर में पहुंचती है। ऐसे लंबे सांस लेके देखो एक बार। खाना किस टाइम खाया था तुमने? खाना कितने बजे? 1 बजे? हाँ तो ठीक है, कोई नहीं। खाने के कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए योगा करने से पहले। तो अभी हमें 3 साढ़े 3 घंटे तुम्हें हो गए, मैं 12 साढ़े 12 बजे खा लेता हूँ तो इस टाइम तक ठीक हो जाता है। तो ऐसे ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से फेफड़ों के रोग नहीं होते, जैसे कफ ऐसे वो हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाती है, बलगम जम जाता है छाती में, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, दिल होता है हमारे यहाँ पे, तो जब उसको पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो वो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। ये है भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे कहाँ सीखा तुमने ये? कहाँ सीखा? स्कूल में बस एक ही सिखाया हो? आसन भी सिखाए होंगे और कि भाई ऐसे सूर्य नमस्कार करो या करो, है ना। हाँ तो वो आसन के अंदर आते हैं। प्राणायाम होते हैं जो खाली प्राणों के द्वारा होते हैं। आसन होते हैं शरीर से, जैसे अभी मैं ऐसे उठ जाऊं, ठीक है, एक प्राणायाम, मतलब ये आसन के अंदर आएगा, है ना। ऐसे नॉर्मल जो सांसों से चलते हैं वो होते हैं हमारे प्राणायाम। तो ऐसे हमें हर दिन आसन भी करने, प्राणायाम भी करने, और उससे पहले भी हमें यम नियम का पालन करना है। अब आप कहते हो कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम वंशज हमारे थे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, राम, भगवान कृष्ण, ये हमारे पूर्वज थे, तो ये लोग कभी भी मीट मांस मच्छी अंडा नहीं खाते थे, तो हमें भी नहीं खाना। आप खाते हो तो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि योग का सबसे पहले नियम होते हैं कुछ, जैसे यम और नियम, उसमें 10 चीज़ें आती हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर आता है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यानी कि हमें अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करनी। हिंसा ना तो जानवरों पे करनी, ना किसी इंसान पे करनी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाओ। जैसा किया कल, हिंसा करनी पड़ी हमें, क्योंकि उन्होंने पहले हमारे लोग मारे और बिना बात ही मारे खाली। अब देखो, अब रो बैठ के। तो इसलिए ताकत अपने अंदर आएगी योग से, फिर हमें सच झूठ का पता चलेगा, सही गलत का पता चलेगा। अब हम ऐसे ही नॉर्मल मार देते पाकिस्तान के लोगों को तो लोग हमारे ऊपर सवाल खड़े करते, लेकिन हमने क्या किया भाई, उन्होंने गलती करी, फिर हमने बदला तो लेना ही था। अगर हम चुप बैठ जाते तो उनके और मकसद मजबूत हो जाते हैं। वो और सोचते कि अच्छा इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इनको फिर से मारो। और मारा था किनको? हिंदुओं को टारगेट करके। अब कोई कहता रहे मुसलमान मार दिए, कोई कुछ करते रहे, हमने मारे आतंकवादी। तो हमारा मेन टारगेट है आतंकवाद का सफाया करना। और जो योग करेंगे वो योगी बनेंगे, वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। मतलब कि हिंसा, झूठ, बेईमानी, इन सब चीज़ों में हम लोग नहीं पड़ते। हम बिल्कुल ऐसे हैं, देखो हम सनातनी लोग पुराने टाइम से देख लो कि जो भी आया हमारे पास हमने उनको बसा लिया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, कुछ लोग तो ऐसे ईसाई बनाने लग गए लोगों को, कुछ मुसलमान बनाने लगे, मार काट करते थे। पुराने टाइम पे देख लो, मुगल के टाइम पे कितने हिंदुओं को मारा। तो भाई हम ऐसे काम तो नहीं करते। और अगर हम ऐसे काम करने पे आगे फिर क्या होगा? फिर जहाँ तक हम छोड़ के आए, अफगानिस्तान, ईरान, कंबोडिया और इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, जो भी है सारा एरिया है ना, अखंड भारत जो था हमारा, वो हम फिर से पा लेंगे अगर हम इस नीति पे आगे। पर हम कहते हैं भाई ठीक है शांति से रहो, लेकिन अब जा
शांति, मतलब शांति मूलक क्रांति होनी चाहिए, कि शांति भी रखो लेकिन क्रांति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ऐसे हम भस्त्रिका प्राणायाम अगर हम कोई कठोर व्यायाम करते हैं, जैसे पुशअप्स मारते हैं, तो उसमें लंबे लंबे सांस खुद ही चढ़ने लग जाते हैं, तो वो हमारा प्राणायाम तब हो जाता है। फिर